अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर RMT। ऐसे स्टूडेंट जो है पेपर देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम, उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आता है। जैसे रिज़ल्ट आता है तो आपने देखा होगा उसमें से कम अज़ कम ना 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर ही 40% होते हैं। ठीक है, अब जिनके 40% नंबर आए हैं, क्या वो स्टूडेंट जिन्होंने लोगों ने आगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये उनके मतलब वीडियो है। स्टूडेंट एक बात याद रखें, जिस स्टूडेंट के तो अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसको तो खैर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मतलब नंबर बहुत ज़्यादा रट्टे लगाए हैं और आपके अच्छे नंबर आ गए हैं और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो पास करना होता है, तब जाके आगे एडमिशन होता है। ठीक है, खैर ये तमाम चीज़ें एक अलग हैं। जो लाइक स्टूडेंट है उनका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, उनका एडमिशन आगे हो ही जाता है, तकरीबन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ऐसा भी होता है कि टेस्ट ही नहीं होता और जस्ट नंबर देखे जाते हैं, कितने परसेंट नंबर हैं, वो मेरिट बनाते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है जिनके 40% या 45% नंबर हैं, वो स्टूडेंट क्या करें, वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। स्टूडेंट देखें, मुझे कुछ दिन पहले दो पेरेंट्स की कॉल आई, यहीं से नंबर किसी ने लिया, वो कॉल की। यकीन माने इतने ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों के हमारे के नंबर कम हैं, अब किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो फिर मैंने उनको भी एक मशवरा दिया और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के सर हमारे नंबर कम हैं लेकिन हमने एडमिशन आगे लेना है, तो अब हम क्या करें, अब हमारा क्या सलूशन है आगे। अब स्पेशल एग्ज़ाम है वो भी नहीं दे सकते, स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो जितने नंबर हैं वो सारे के सारे, आप लोगों को पहले ही बताया है कि स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर जो पिछला रिज़ल्ट है वो सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। और ख़ैर अब तो उसकी डेट भी गुजर चुकी है, अब तो खैर अब वहाँ भी नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, खैर मैंने उस टाइम बताया था आप लोगों को, माजरत के साथ मैंने कहा था अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो लाजमी दे। लेकिन अब जो कुछ लोग दे रहे हैं, जिनके नंबर कम थे, कुछ दे भी रहे हैं, तो वो उनके इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आएंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला उनके नंबर अच्छे लाए ताकि वो मतलब अपनी जो डिज़ायर है वो पूरी करें। खैर, लेकिन जो 40% स्टूडेंट है या 45% वाले स्टूडेंट हैं, देखें मैंने तमाम इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्लामाबाद के अंदर मेन यूनिवर्सिटीज़ जो है इनके तमाम जो है इनको मैंने देखा है। तो उसके अंदर जैसे मुझे पता चला है, जो उनके यहाँ पे लिखा होता है वेबसाइट्स के ऊपर, उसमें कम से कम लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन देखें जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ये उनका तो क्राइटेरिया अलग होता है ना ऊपर। ठीक है, मेडिकल वालों का तो 70-80 इनसे ऊपर होता है। लेकिन एक और बात याद रखें, जिनके 40 या 45% स्टूडेंट है, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है, देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बाज़ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग ही करनी है। मैं इंजीनियरिंग तो खिलाफ हूँ, मैं पहले कहता हूँ इंजीनियरिंग ना करें, खैर इसके पे एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप क्या काम करें, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद जाएँ, ठीक है, या अपने इर्द गिर्द जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके देखें, खुद उनके एडमिन स्टाफ जो है वहाँ पे जाएं, उनसे जाके बताएं कि भाई हमारे इतने % नंबर हैं और हमें एक एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, किस प्रोग्राम में। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिनके अंदर 40% मार्क्स भी हों तो उनको एडमिशन मिल जाता है। ये देखें स्टूडेंट, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, लेकिन आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि परेशानी तो अब उठानी पड़ेगी क्योंकि नंबर आपके कम हैं। तो लिहाजा तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट जिनके कम नंबर हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, आप जो भी आपके पास नज़दीक यूनिवर्सिटीज़ है आप उनमें जाएं, उनसे जाके मुकम्मल तौर पर बताएं कि हमारे इतने नंबर हैं और हम ये चीज़ करना चाहते हैं। वो आपको फ़ौरन इतना अच्छा गाइड करेंगे, आपको फ़ौरन बता देंगे भाई अगर आपके इतने % नंबर हैं तो आप इस प्रोग्राम में नहीं तो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ज़रूरी यही होता है। देखें, आप जाए ना मार्केट के अंदर सेब लेने जाएं या कुछ चीज़, आपने देखा होगा, एक सादा एग्जांपल दे रहा हूँ, सेब की ना 2 जगह पे उन्होंने लगाई होती है, उन्होंने बताया होता है भाई ये 100 रुपये 200 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से फ़र्क तो होता है। ठीक है, तो वो बता देते हैं जी ये 100 है, ये 200 रुपये है, ये 300 रुपये है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर भी आपके पास कुछ प्रोग्राम होते हैं, उन कुछ प्रोग्राम के लिए ना परसेंटेज कम नंबर चाहिए होते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं चाहिए होती। तो जिनके स्टूडेंट के नंबर कम है तो उनको लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, तो माजरत के साथ
ये मेरी बात का गुस्सा नहीं कीजिएगा, मैंने ये सेब वाली एग्जांपल दी है, बाद लोग स्टूडेंट जो है गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है ताकि आपको इस चीज़ को आप रियलाइज कर सकें, इस चीज़ को ये समझ सकें कि अगर आपने इस बात पे, कुछ लोगों ने ये कहा होता ना कि भाई आपका तो एडमिशन नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको ये एतमाद के साथ बता रहा हूँ, यकीन के साथ बता रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी जाएँ, आपने उससे जाके पूछें, वो आपको लाजमी, यकीन माने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनके अंदर 40% मार्क्स भी हों तो काम चल जाता है, ठीक है। वो लेकिन अब जाएंगे यूनिवर्सिटी तब उनसे पता करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। देखें बाकी सारे के सारी भाई गल्ले हैं, बातें हैं, पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, धक्के हैं, मिस गाइड कर देते हैं लोग, ठीक है। तो फिर बंदा टाइम गुजर जाता है, फिर उस वक्त बाद में बंदे को याद आता है कि यार ये मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। टाइम ज़ाया ना करें, अभी टाइम है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों का एडमिशन होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे, आमीन।